फार्म हाउस पर डांस पार्टी में पुलिस का छापा, लड़के और लड़कियां गिरफ्तार। 15 की कॉल एक हुई थी। डांस पार्टी लेट नाइट चल रही थी जी, तकरीबन सुबह 3-4 बजे का टाइम। 28 लड़के थे और बाकी 20 लड़कियां थी। और फार्म हाउस के ऊपर क्या हो रहा था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएचओ थाना बरकी मोहम्मद रजा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। रजा साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने एक फार्म हाउस के ऊपर छापा मारा है जहां पर पार्टी हो रही थी। कैसे पुलिस को इत्तला मिली, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं और क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? जी ये 48 टोटल थे, जिनमें 28 लड़के थे और बाकी 20 लड़कियां थी। तो ये मुख्तलिफ एरिया से इकट्ठे हुए थे और डांस पार्टी लेट नाइट चल रही थी जी, तकरीबन सुबह 3-4 बजे का टाइम था। और उधर से हमें वेपन भी मिले हैं और इलीगल बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें शराब भी मिली है और कोकीन भी बरामद हुई है और आइस भी बरामद हुई है। पुलिस वहां पे रात 3:30 बजे पहुंची। पुलिस को किसने इत्तला दी? जी हमारे एरिया में इधर काफ़ी फार्म हाउसेज हैं, तो वैसे तो वक्तन फ़क्तन हम इनको चेक करते भी रहते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं और जिनमें ये डांस पार्टीज़ जो हैं इनको पकड़ा गया और कार्रवाई की गई है। उस दिन 15 की कॉल एक हुई थी, क्योंकि जब लेट नाइट फंक्शन होता है तो फिर अक्सर लोग जो साथ वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। तो 15 की कॉल हुई थी वो, और फिर हमने जाके चेक किया तो फिर ये वहाँ डांस पार्टी जा रही थी, जो हमने साउंड एक्ट के तहत और बाकी दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको जुडिशल भिजवाया गया। सिर्फ ये रिसेंटली जो गुज़िश्ता रात आपने एक छापा मारा है फार्म हाउस के ऊपर, इधर से ही पार्टी जो है वो बंद कराई है, यानी कि पार्टी जो हो रही थी डांस पार्टी, या फिर कुछ दिन पहले से भी ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं बरकी पुलिस की? नहीं जी, हम इसमें परमानेंटली डेली इसमें चेक कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब वीकेंड होता है तो उस वक्त ये डांस पार्टी ज़्यादा होती है। वीकेंड के डेज कौन से होते हैं? वीकेंड में हफ्ता इतवार, सैटरडे, संडे को। और उसमें फिर हम इधर अपनी नाकाबंदी भी करते हैं और गाड़ियों वगैरह की चेकिंग भी स्पेशल लगाते हैं। तो इस ज़्यादा फार्म हाउस जो हैं वो उसमें इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। ये कुछ मखसूस फार्म हाउसेज हैं जिनको लोग बुक करवा लेते हैं और फिर इनके आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वो लोकेशन सेंड कर दी जाती है और फिर उधर उनको ही मौके पे हर चीज़ जो इस तरह की लीगल हैं वो की जाती हैं। तो फिर हम उन पे चेक रखते हैं, तो जो भी हमें आए, हमने पिछले तकरीबन 2 माह में तकरीबन 10 से 12 इसमें एफआईआर दी हैं। ये जो लास्ट थी इसमें तो 48 है, इससे पहले हमने जो दी हैं उसमें तो 70, 80 भी लोग पकड़े गए हैं। उन सबको पकड़ के ला के हमने हवालात भिजवाए। और इनका ताल्लुक कहाँ से होता है, यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं? इसमें स्टूडेंट्स भी कुछ होते हैं और इनका ताल्लुक किसी के एक ख़ास एरिया से नहीं है। बाद दफ़ा बाद दूसरे सिटी से भी काफ़ी आए होते हैं। ये हमने न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने सिर्फ पार्टी अटेंड करने के लिए न्यू ईयर नाइट पे भी हमने किसी तरह पार्टी पकड़ी थी, तो वो तो लोग जेलम से, गुजरांवाला से और बड़े दूसरे शहरों से भी आए हुए थे। तो उन्हें भी पता नहीं होता कि हम किसने इनवाइट किया है, कहाँ किया। असल में ये पेड होती हैं पार्टी, ये पे करते हैं, एक ग्रुप इनके बने हुए हैं उधर, या ऑनलाइन ये उधर कर बता देते हैं कि पार्टी होगी, उसको ज्वाइन करें। तो उसी उधर ही फिर ये सारा कुछ होता है। तो जब अभी आप लोगों ने फार्म हाउस पे छापा मारा तो वहाँ पर ऐसी बात है, लड़के लड़कियाँ ख़वातीन मर्द थे, किस हालत में वो लोग थे और क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को? जी इसमें मेन मसला जो है वो यही है कि इन्होंने अक्सर ने आइस का नशा किया होता है, शराब का नशा किया होता है और ये अपनी सेंसेस में नहीं होते। डांसिंग पिल्स ली होती हैं उन्होंने और सेंसेस में नहीं होते, और साथ इनके अक्सर इन्होंने फिर वेपन वगैरह भी इनकी गाड़ियों में जो वहाँ रखे होते हैं। तो कई दफ़ा पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं कि जब इन्होंने नशा किया होता तो होश नहीं रहता इनको। तो दौरान लड़ाई झगड़ा कई दफ़ा मर्डर डांस पार्टी में भी हो चुके हैं। तो इसमें कई जो लड़के और कई लड़कियां तो बहुत अच्छी फैमिलीज़ के होते हैं, बड़ी अच्छी वेल सेटल्ड और पढ़ी लिखी फैमिली के होते हैं। तो बल्कि उनके तो अपने घर वालों को भी पता नहीं होता कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं। तो जब एफआईआर होती है तो फिर उन्हें पता लगता है कि उनके बच्चे किस एक्टिविटी में शामिल हैं। तो मेरी पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि कम से कम अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि इस एक्टिविटीज़ में है, कहाँ जा रहे हैं। ख़ासकर लेट नाइट जो है इसको चेक एंड बैलेंस इनका रखना चाहिए। बहुत से जो उसमें अफराद हैं वो अच्छे घरों से भी होते हैं, सरसूख वाले भी होते हैं, तो टेलीफोन भी आते होंगे, सिफारिश भी आती होगी कि इसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, उस वक्त क्या करते हैं? जी एक सिफारिश बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि आपको भी जैसे मैंने पहले बताया कि बात बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के होते हैं और उनके घर वालों को पता भी नहीं होता। तो जब पता लगता है तो वो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें चांस दें या इन्हें छोड़ दें, लेकिन क्योंकि इलीगल एक्टिविटी में सारे पकड़े गए हैं तो फिर हम किसी को भी नहीं छोड़ते और किसी को भी आज तक नहीं छोड़ा। जितने भी बंदे यहाँ पर पकड़े गए हैं, लड़के लड़कियाँ, सब पे कार्रवाई की गई।